नमस्कार मित्रों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप प्रसन्न होंगे। मित्रों, मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही उत्तम महीना बताया गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। इस महीने माँ अन्नपूर्णा माता की भी उपासना करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में अन्न धन की कमी ना रहे। माता अन्नपूर्णा सदैव हम पर प्रसन्न रहें। मार्गशीर्ष महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने से हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष अगहन मास का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। मित्रों, जिस प्रकार से सावन मास में शिव जी की उपासना करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, कार्तिक मास में विष्णु भगवान की उपासना करने से अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अगहन मास यानी मार्गशीर्ष के महीने में श्री कृष्ण भगवान की पूजा उपासना करने से उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, मार्गशीर्ष के महीने में पीपल के वृक्ष की भी नित्य पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष पर 1 लोटा नित्य जल चढ़ाना चाहिए। प्रातःकाल नित्य 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए और पीपल की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि रविवार के दिन पीपल की पूजा करने से घर में दरिद्रता आती है, तो इस दिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के भी नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर नित्य जल चढ़ाने से और शाम के समय तेल का दीपक जलाने से यदि ग्रह दोष की मतलब शनि देश की कोई किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, 7.5 चल रही है या ढैया का समय चल रहा है, तो उससे निजात मिलती है और शनि की पीड़ा भी शांत होती है। पीपल पर जल चढ़ाने से हमारे पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। तो पीपल पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करने से हमारी कुंडली में यदि किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष का प्रभाव होता है तो वो कम हो जाता है। उसके व्यापार में वृद्धि होती उन्नति होती है। संतान से संबंधित समस्या का निवारण होता है। वंश वृद्धि होती है। पितर अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए मित्रों, मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की खूब भक्ति करनी चाहिए। तो जब आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं तो उस समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिस समय आप पीपल पर जल चढ़ा रहे हैं और उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उस समय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यदि आपको ये मंत्र याद नहीं होता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से मित्रों नित्य नित्य पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए और भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप नित्य भगवान की उपासना करते हैं तो जो शनि की पीड़ा है वो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मित्रों 7.5 वर्ष का समय 7.5 का बताया गया है। तो 7.5 वर्ष तक ये 7.5 किसी अशुभ भाव में प्रभाव दे रही है, तो उससे जातक को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमेशा पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। अगर हो सके तो किसी मंदिर में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगवाना चाहिए और उसकी 7 वर्ष तक बराबर नित्य जल देना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर शाम के समय तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो इसी प्रकार मार्गशीर्ष के महीने में भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ और आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में
पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अंत में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान का सदैव स्मरण करने से हमें मुक्ति मिलती है, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा मिलता है। इसलिए मित्रों, ये मार्गशीर्ष का महीना अति पवित्र है। इस महीने में खूब भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, माता अन्नपूर्णा की और महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये बहुत ही उत्तम महीना बताया गया है।